खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। खुद के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सबका प्रिडिक्शन कर डालेंगे और खुद का कुछ पता नहीं है। एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, एक छोटे से दिए के उजाले से पूरे अंधियारों से बैर कर रहे हो। पागल दिए हवाओं जैसी बातें करते हैं कि वो हवा जो कि अंधियारे को भी पार कर जाए और वो हवा जो कि दिए को भी बुझा जाए। इतनी ताकतवर बात एक जोत कर रहा है अंधियारे से, क्योंकि हर बार हर जोत अंधियारे को खत्म करे जरूरी नहीं है। आदाब अर्ज करता हूं मैं नौशाद मुंतजिर। आज गजल की कहानी सीरीज, जिसमें कि हम लोग गजल को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब की हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं। हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं। ये गज़ल बहुत ही डीप थॉट के साथ लिखी गई और इसमें जो इंसान की हिमाकत हो जाती है और वो खुद को खुदा से बड़ा समझने लगता है, उसी पे ये गज़ल उन्होंने लिखी है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बयान किया है, इंसान की ज़िंदगी के उस हादसे को जिसमें वो अपने को खुदा से बड़ा समझने लगता है। तो लीजिए गज़ल की कहानी का आगाज़ करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हम लोग गज़ल का रिसाइटेशन और सेकंड पार्ट में गज़ल का एक्सप्लेनेशन इस तरह चलेंगे, तो आप मुलाजा फरमाएं। हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माओ जैसी बातें करते हैं। रास्ता देखने वाली आंखों के अनहोने ख्वाब प्यास में भी दरियाओं जैसी बातें करते हैं। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, पागल दिए हवाओं जैसी बातें करते हैं। रंग से खुशबुओं का नाता टूट जाता है, फूलों से लोग खिजाओं जैसी बातें करते हैं। हमने चुप रहने का अहद किया है और कमजर्फ, हमने चुप रहने का अहद किया है और कमजर्फ हमसे सुखन आराओं जैसी बातें करते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब। इस गज़ल के एक्सप्लेनेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उस गज़ल के सफ़र पे मेरे साथ हो लें। हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं। हिज्र बिछड़ जाने का टाइम, हिज्र की धूप में, हिज्र बिछड़ जाने का टाइम हमेशा एक टफ टाइम के तौर पे लिया जाता है, इसलिए हिज्र की धूप का इस्तेमाल करा गया है। हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, बिछड़ने वाले हैं, उस धूप में खड़े हैं और बातें छाँव जैसी कर रहे हैं कि शायद फिर मिलना होगा, लेकिन ये मुलाकात वापस नहीं होनी है। आंसू भी तो माओ जैसी बातें करते हैं। आंसू जो दुख में बह रहे हैं हिज्र के टाइम पे, वो आंसू झूठ मूठ में समझा रहे हैं कि वापस मिलेंगे, ठीक माँ की तरह। जैसे माँ जब बच्चे की चोट लग जाती है, बच्चा भूखा होता है, तो उसको माँ बोलती है कि नहीं, फिक्र करने की बात नहीं है, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी, चाहे घर में खाना ना हो तब भी। उसी तरह आंसू भी तो माओ जैसी बातें करते हैं। आंसू भी क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ में समझा रहे हैं कि नहीं, हम आपस में वापस मिलेंगे। रास्ता देखने वाली आंखों के अनहोने ख्वाब, जो रास्ता देख रही हैं आंखें, उनके अनहोने ख्वाब, वो ख्वाब जो पूरे नहीं होंगे, प्यास में भी दरियाओं जैसी बातें करते हैं। वो प्यासी आंखें होते हुए भी बातें कैसी कर रही हैं, दरियाओं जैसी, कि जब मैं मिल लूंगी, जब मैं देख लूंगी उनको, तो मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मैं इतना खुश होंगी। वो दरियाओं जैसी बातें करते हैं। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बहुत सिंपल शेर है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद ही आप इसके साथ सफर करते रहेंगे। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। खुद के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सबका प्रिडिक्शन कर डालेंगे और खुद का कुछ पता नहीं है।
एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, एक छोटे से दिए के उजाले से पूरे अंधियारों से बैर कर रहे हो। पागल दिए हवाओं जैसी बातें करते हैं। ये पागल दिए अंधियारे से लड़ाई मोल लेकर के और बातें कर रहे हैं हवाओं जैसी, कि वो हवा जो कि अंधियारे को भी पार कर जाए और वो हवा जो कि दिए को भी बुझा जाए। इतनी ताकतवर बात एक जोत कर रहा है अंधियारे से, क्योंकि हर बार हर जोत अंधियारे को खत्म करे जरूरी नहीं है। रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, फूल से लोग खिजाओं जैसी बातें करते हैं। रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, मतलब जो फूल है उसका नाता खुशबू से भी है और रंग से भी है। वो फूल का नाता है इन दोनों चीज़ों से, लेकिन इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, रंग का और खुशबू का। तो बात वही कि जो दो चीज़ आपस में कभी रिलेटेड नहीं है उनका नाता तो टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फूल से लोग खिजाओं जैसी बातें करते हैं, जैसे अच्छे लोगों से लोग बात कैसी करते हैं, खिजाओं जैसी। खिजा ऑटम जैसी, पतझड़। भाई फूल खिला है, उससे खिले हुए बाग वाली बात करो, उससे पतझड़ वाली बात क्यों करते हो। हमने चुप रहने का अहद किया है और कमजर्फ, हमने जब से चुप रहने का अहद किया है, सोचा है, हमने वादा किया है, तब से कमजर्फ, तब से ये छोटे लोग हमसे सुखन आराओं जैसी बातें करते हैं। हमसे बातें कैसी करते हैं, सुखन आराओं जैसी। सुखन आरा मतलब अब जब से मैंने चुप रहने का सोचा है तब से मुझसे कमजर्फ लोग, छोटे लोग बातें करने लगे हैं। पोएट्री रिसाइटेशन की, अरे भाई आप क्या ही गज़ल का रिसाइटेशन करते हैं, आप क्या सुखन आरा शख्स हैं, आप पोएट्री का रिसाइट करें। और जब तक पोएट्री का रिसाइटेशन हो रहा था तब कोई सुनने नहीं आया। ये दुनिया का अजब खेल है। तो हमने चुप रहने का अहद किया है, हमने चुप रहने का जब से सोचा है तब से ये कमजर्फ लोग मुझसे अब पोएट्री के रिसाइटेशन की सुखन आरा वाली बातें करते हैं। तो लीजिए इफ्तिखार आरिफ साहब की ये गज़ल, और जिसका शेर मुझे बहुत पसंद है। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। इसका रिसाइटेशन और एक्सप्लेनेशन, अगर कोई ऐसी गज़ल है जिसको आप सोचते हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मेरी अगर हिम्मत हुई, खुदा ने इतनी तौफीक दी, तो मैं उसका रिसाइटेशन ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गज़लों में याद रखा है। नौशाद मुंतज़िर।